सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं एक और एडवांस क्रिएटिव हेयर स्टाइल जिसमें हम सभी बालों को वन साइडेड रखेंगे। राइट साइड में आप सभी बालों को लेके आएंगे इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा सा लाइनिंग इफेक्ट दे देंगे ऊपर की तरफ ताकि वो बिल्कुल प्लेन ना लगे। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं उसमें पफ के साथ काम करना और कुछ फ्लिक सेट करना सामने की तरफ किसी दूसरे वेरिएशन के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी अभी मैं सिर्फ कुछ लाइंस वाले इफेक्ट दे रहा हूँ सामने की तरफ, और ये थोड़े थोड़े हाइट के साथ इस तरह से लाइन बनानी होगी और स्प्रे कर लेने के बाद उनको फिनिशिंग देंगे, थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। और ये सब क्लीन करने के बाद स्प्रे कर देने के बाद सभी लाइंस को यहाँ पर एक लूप के साथ अच्छे से पोनी बना लेंगे। और पोनी बना लेने के बाद एक छोटे साइज़ वाला डोनट लेंगे हम, और सभी बालों को उसके अंदर की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे। जूड़ा पिन के साथ और बॉब पिन के साथ उसको पिन अप कर लेंगे अच्छे से टाइटली, और इस तरह से देखेंगे कुछ इतना थिक सेक्शन लेंगे आप, और जूड़ा पिन के साथ उसको यहाँ पर रोकेंगे। यहाँ पे कुछ हम रोज़ फैमिली वाले फ्लावर टेक्निक के साथ वर्क करने जा रहे हैं। इस तरह से आपने मेटल क्लिप के साथ उसको होल्ड करना है और फैला लेना है। थोड़ा सा उसको साइज़ देंगे, बड़ा बना देंगे। और 7 नंबर गेट्सबी हेयर स्प्रे यूज़ किया है मैंने। इस तरह से आप उसको थोड़ा सा स्प्रे करेंगे। और यहाँ पर अगर आप कुछ कम नंबर के साथ 5 और 6 नंबर के साथ भी काम करना चाहते हैं तो भी काम करेगा। और इस तरह से उसको आयरन करने के बाद थोड़ा सा ड्राई हो जाने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और जूड़ा पिन के साथ वहीं पर एक ही जगह पे पिन अप करने की कोशिश करेंगे। और फिर दोबारा से उन एंड्स को हम मेटल क्लिप के साथ पकड़ेंगे और सेक्शन को फिर से थोड़ा फैला लेंगे और स्प्रे करने के बाद उसको ड्राई हो जाने देंगे। दोनों तरफ अच्छे से स्प्रे कर लेंगे ताकि बाल विदाउट स्प्रे ना रह जाएं। ड्राई हो जाने के बाद आपने आयरन से उसको थोड़ा फिनिशिंग देना है और उसको फोल्ड कर देना है, टर्न करना है इस तरह से, ताकि उसका जो फेस है, बाहरी फेस थोड़ा शार्प दिखे, बहुत ज़्यादा गोल ना दिखे, बहुत लार्ज साइज़ में बड़ा ना हो जाए वो। ठीक है, इस तरह से आपने ये इसके पेटल्स कुछ बोल सकते हैं हम उनको, क्योंकि वो एक रोज़ की शक्ल में होगा, रोज़ की जैसा दिखने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। तो ये उसकी पेटल्स हैं। इस तरह से हमें फिर से एक थोड़ी सी डेंसिटी लेनी होगी और जो पहले वाले एंड्स बचे हुए थे उनको भी साथ में लेना है। मेटल क्लिप के साथ पकड़ेंगे आप बालों को और स्प्रे कर लेने के बाद उसको साइज़ दे देने के बाद फिनिशिंग देंगे साइडों से, और एंड से थोड़ा सा उसको फिनिशिंग देंगे और वैसे ही फोल्ड करेंगे। बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकलना है, सब एक दायरे में रहना चाहिए, एक साइज़ के साथ एक शेप ठीक आनी चाहिए, फ्लावर जैसा लगना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि एक बहुत ज़्यादा छोटे बड़े पेटल्स हो जाएं तो वो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर से वैसे ही आप यही टेक्निक को फॉलो करेंगे, स्प्रे कर देना होगा दोनों तरफ और ड्राई होने तक उसको फिनिशिंग देते रहेंगे। और आयरन से उसको थोड़ा आयरन करने के बाद फोल्ड करेंगे और उसी जगह पर पिन अप करते रहेंगे। और ये देखेंगे आप यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, जहाँ पर भी आपको गैप दिखेगा आसानी से, हमारी जो पेटल्स हैं वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। और आप बालों को बीच से निकालेंगे, क्योंकि हम सभी बालों को बीच में नहीं रख सकते, आपको साइड से ही लेने होंगे। इस तरह से आपने बालों को लेके आना होगा बीच से, साइडों से निकाल के जहाँ पर भी गैप मिलता है, और ये पेटल्स बनाते जाएंगे। इस एक फ्लावर को आप समझ लेंगे। उसी तरह से सभी जगह पे पूरे एरिया को फिल करना होगा हमें, और ये एक रोज़ जैसा शेप बनानी होगी यहाँ पर। इस तरह से ये कुछ बालों को हम ऊपर के जो शॉर्ट लेंथ है इनको हम यहाँ पर कवर कर देंगे इस डार्कनेस को। ये छोटे बाल भी हैं और हमें ये डार्कनेस को कवर भी करना है।
तो अगर आपके पास बड़े भी बाल हों तब भी थोड़े से बालों को लेके यहाँ पर इसको कवर कर देंगे और फिर आगे की तरफ जहाँ तक हो सके उसको नीचे तक कवर करेंगे और फिर शुरू करते हैं आगे की तरफ। एक और सेक्शन लेंगे उतना ही बड़ा, और ये बाल थोड़े छोटे हैं, इनमें हम दो पेटल्स नहीं बना सकते एक ही सेक्शन से, तो यहाँ पर हम सिंगल सिंगल इंडिविजुअल पेटल्स बनाएंगे। इस तरह से रोक लेने के बाद वैसे ही उसको भी मेटल क्लिप के साथ पकड़ेंगे और थोड़ा सा फैला लेंगे, उसको स्प्रेड करेंगे और स्प्रे कर लेने के बाद उसको ड्राई हो जाने देंगे। और वैसे ही सेम टेक्निक के साथ आपको काम करना होगा, एक दूसरे के साथ मिलाते हुए ये फ्लावर रखते चले जाएंगे हम। इस तरह से एक फ्लावर को समझना होगा जस्ट, उसके बाद आपको वही सेम तरीके से काम करना होगा। प्लेसमेंट को देखना होगा जस्ट कि कहाँ किस तरह से प्लेस हो रहा है वो, उसके अलावा उसमें नया काम नहीं है, सिर्फ इसी काम को रिपीट करेंगे हम। तो पहले एक फ्लावर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे आप, ताकि आप आसानी से आगे की तरफ काम कर सकें। इस तरीके से अगर कुछ हल्का फुल्का बाहर की तरफ भी निकलता है तो उसको अंदर की तरफ थोड़ा सा खींच लेंगे हम, ताकि वो उसी शेप के साथ रहे, एक सर्कल में रहे। एक बराबर साइज़ के साथ हम इस फ्लावर को बनाते चलेंगे। इस तरीके से आपने सभी फ्लावर को बनाना है, 4 से 5 और 5 से 6 फ्लावर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से कुछ इसका लुक आने वाले देखेंगे। फिर हम कुछ डेंसिटी लेंगे, कुछ बालों को और लेंगे और इसको नीचे की तरफ का जो गैप है ये यहाँ पर इसको फिल करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे हम वैसा ही सेम टेक्निक के साथ जो हम करते आए हैं, जिसका यूज़ हम कर रहे हैं, वैसे ही उसको भी हमें बनाना होगा। अब आप सिर्फ प्लेसमेंट देखेंगे, आपने फ्लावर को देख लिया किस तरह से हमने काम किया है, किस तरह से हम उसको बना रहे हैं। तो अब आप सिर्फ प्लेसमेंट देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पर ये पेटल्स बनाने हैं, ये पूरा पूरा फ्लावर बनाना है। इस तरह से कुछ इस तरह आपने उसको देखिए। फिर अंदर की तरफ नीचे से हम बालों को लेके आएंगे, जहाँ भी हमें जिस डायरेक्शन में भी बालों को रखना है जोड़ा पिन से, उस तरह से वहाँ पर उस डायरेक्शन में पहले बालों को रोकेंगे और देन आप पेटल्स बनाओगे। इस तरीके से आपने इसको भी पूरा फिल करना है। और ये आप देखेंगे एक और फ्लावर बनाया है हमने। वैसे वैसे ही आपने ये जो अभी खाली जगह है हमारे पास, जो एरिया अभी खाली है, उसको हम उसी के साथ फ्लावर के साथ कंप्लीट करेंगे, भर देंगे उसको भी। और ये ऊपर की तरफ भी एक और फ्लावर बनाएंगे। इजी हेयर स्टाइल है, बहुत ज़्यादा उसमें टफ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट है। ये एक नीचे की तरफ और यहाँ पे पेटल बना देंगे आप, थोड़ा हल्का सा खाली है वहाँ पे, और एंड्स को अंदर की तरफ छुपा देंगे। पिन के ऊपर थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे और इन एंड्स को अंदर की तरफ छुपा देंगे। और ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट है हमारा हेयर स्टाइल। एक्सरसाइज करेंगे कुछ इस तरह के फ्लावर के साथ, बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम। और ये है हमारा आज का स्टाइल। फ्रेंड्स, आपको ये स्टाइल कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक और हेयर स्टाइल के साथ, तब तक अपना यूँ ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।